हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इस साल आपका आरबीएसई सीबीएसई क्लास 12th का पेपर होने जा रहा है अभी मार्च अप्रैल के अंदर, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल के। जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल इज। तो आपको बताना है कि इसका ऑथर कौन सा है। तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, जैक फिनी। इसका ऑथर है जैक फिनी। दूसरा क्वेश्चन है, जैक फिनी's बेस्ट नोन वर्क इज। जैक फिनी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है। तो इसका आंसर है टू ऑनर हिज मदर। टू ऑनर हिज मदर इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट नोन वर्क है। ये आपको याद रखना है कि पहला क्वेश्चन थर्ड लेवल का ऑथर कौन है, दूसरा क्वेश्चन जैक फिनी का बेस्ट नोन वर्क कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन है, द वे स्टोरी बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द स्टेशन सजेस्ट्स अस। जिस तरीके से ये कहानी स्टार्ट होती है, जब हम स्टेशन के लेवल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये हमें क्या सजेशन देता है, स्टोरी की ओपनिंग हमें क्या सजेशन देती है। तो इसका आंसर है ए, इन अ मिस्टीरियस मैनर। ये हमें क्या आंसर देती है, इन अ मिस्टीरियस मैनर। हमें ये बता, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से ये हमें बताती है। फोर्थ है, व्हाट वाज द सुटेबल रीजन बिहाइंड नॉट एक्सेप्टिंग द मनी बाय क्लर्क ऑफर्ड बाय द नरेटर। वो हमारे पास में चार कारण दिए गए हैं, जिनमें से पहला कारण हमें ये बताना है कि वो कौन सा सुटेबल कारण था जिसके कारण नरेटर ने जब वो क्लर्क को पैसे दिए तो क्लर्क ने वो पैसे स्वीकार नहीं किए। तो देखिए, पहला है करेंसी बिलोंग टू अनदर कंट्री। क्या वो दूसरे देश के पैसे थे? ऐसा तो नहीं है। इलीगल करेंसी, ये भी कहीं नहीं बताया गया। सी है, बिकॉज इट वाज द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ये जो पैसे थे वो मॉडर्न टाइम, आज के टाइम के पैसे थे, जबकि जो नरेटर है वो पिछली दुनिया में, पिछले समय में चला जाता है। जो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी बिकॉज इट वाज द करेंसी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। क्लर्क पैसे स्वीकार करने के लिए इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो मॉडर्न टाइम की करेंसी है। वट वाज चार्लीज फ्रेंड। चार्ली का दोस्त क्या था? क्या वो एक डॉक्टर था, बी एक साइंटिस्ट था, सी एक इंजीनियर था, डी एक साइकेट्रिक था। तो साइकेट्रिक होता है जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं। तो इसका आंसर है चार्ली का जो फ्रेंड जिसका नाम है सैम। सैम वाज अ साइकेट्रिक बाय प्रोफेशन। वो अपने पेशे से, अपने व्यवसाय से एक साइकेट्रिक था। What did the letter state sent by narrator's friend Sam? नरेटर का जो दोस्त सैम था उसके द्वारा भेजे गए पत्र में क्या लिखा गया था? ए, दैट एवरीथिंग इज ओके, बिल सब कुछ ठीक है। बी, दैट सैम इज जॉइनिंग देम, कि सैम उनके साथ आ रहा है। सी, द थर्ड लेवल डिड एग्जिस्ट, कि हाँ थर्ड लेवल है। एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप ऑन लुकिंग एट इट एज इट इंडीड एग्जिस्टेड। और चार्ली को ये सलाह दी जाती है कि वो इसको ढूंढने का प्रयत्न करता रहे क्योंकि वास्तव में ये है। इसका आंसर है सी, दैट थर्ड लेवल डिड एग्जिस्ट। ये सलाह, ये बात नरेटर के दोस्त सैम द्वारा भेजे गए पत्र में बताई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि थर्ड लेवल होता है और चार्ली और उसकी जो वाइफ है जिसका नाम है लूसिया, वो इसको ढूंढते रहे और वो उन्हें मिल जाएगा। वट वाज सैम इन्वाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। उस लेटर के अकॉर्डिंग सैम को किसके लिए बुलाया गया था, किसके लिए उसको इनवाइट किया गया था? फॉर अ पार्टी, ये तो बात ठीक है, एक पार्टी के लिए बुलाया गया था। फॉर अ टी पार्टी, एक चाय की पार्टी के लिए बुलाया गया था। फॉर अ बैचलर्स पार्टी, बैचलर्स पार्टी के लिए बुलाया गया था। डी, फॉर अ लेमनेड पार्टी, उसे एक नींबू पानी की पार्टी के लिए बुलाया गया था। इसका आंसर है
D. Sam invited him for a lemonade party as he was invited for the same. सैम ने उसको एक लेमनेड पार्टी के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि वो एक लेमनेड पार्टी के लिए बुलाया गया था. आठवां क्वेश्चन है विच वॉज द ओनली प्लेस वेयर द नरेटर चार्ली ओपन लोस्ट. वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी एकमात्र जगह थी जहाँ की जो नरेटर चार्ली है वो अधिकांश तक खो जाता है. A. From a train ट्रेन में, फ्रॉम द फुटपाथ पर, फ्रॉम एन एक्सेलेटर होती है वो अपने आप चलने वाली सीढ़ियां उन पर, फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन. तो इसका आंसर है फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट द सेंट्रल स्टेशन. सेंट्रल स्टेशन पर बस से जो फास्टर सबवे है वो वहां पर अधिकतर घूम जाता है. It's been twice in the episode when the first day cover was found. इस एपिसोड में 2 बार फर्स्ट डे कवर पाया गया. Who were the sender and receiver which became the base of evidence of the reality of third level. वो भेजने वाला सेंडर और प्राप्त करने वाला रिसीवर कौन थे जो कि थर्ड लेवल की वास्तविकता का, रियलिटी का एविडेंस, प्रमाण बने. तो देखिए सैम्स फादर एंड चार्ली द नरेटर ऑफ स्टोरी इन 1894. सैम के पापा और इस कहानी के नरेटर चार्ली 1894 में. सैम के अंकल और चार्ली इस कहानी के जो नरेटर हैं 1894 में. सी है सैम के फ्रेंड और चार्ली जो इस कहानी के नरेटर है 1894 में. और डी है सैम अ साइकेट्रिस्ट एंड चार्ली द नरेटर ऑफ स्टोरी इन 1894. यानी कि सैम जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और चार्ली जो इस कहानी के नरेटर हैं 1894 में. नेक्स्ट है व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल. किस बात से चार्ली को ये यकीन हो गया कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच गया है ना कि सेकंड लेवल तक. तो देखिए इसके अंदर पहला तो था अ डिफरेंट वर्ड ऑफ गैस लाइट एंड ब्रास स्पीटन. वहां पर जो गैस लाइट का सिस्टम था ना वो चेंज था. बियर्ड एंड मुस्टैक ऑफ 1894. उन लोगों ने जो दाढ़ी और मूछें रखी थी वो 1894 के फैशन के अकॉर्डिंग थी. तीसरा है न्यूज़पेपर विद अ डेट जून 11 1894. उनके पास में एक न्यूज़पेपर था जिस पर डेट डाली हुई थी जून 11 1894. तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस. ये सभी जो थे ये बताते हैं कि चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच गया है. वेयर वाज चार्ली फाउंड हिमसेल्फ ऑन सेंट्रल स्टेशन. चार्ली ने अपने आप को सेंट्रल स्टेशन पर कहाँ पाया. इनटू अ रूम. क्या उसने अपने आप को एक रूम में पाया. इनटू एन ऑफिस. उसने अपने आप को एक ऑफिस में पाया. इनटू एन आर्च डोर हेडिंग फॉर द सबवे या इनटू अ स्टोर. उसने अपने आप को कहाँ पाया. ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ऑफिस. उसने अपने आप को एक ऑफिस में पाया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. जागते हुए सपना, चलते हुए सपना, देखने की इच्छा पूरी होना. इसका क्या मतलब है. इस लाइन का मतलब है अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट. एक ऐसी अच्छी इच्छा जिसमें बंदा वर्तमान को भूल जाता है. इसका मतलब होगा वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. नेक्स्ट है हमारा The third level is a mysterious come confusing story from all the dimension. अगर हम इस थर्ड लेवल स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये एक रहस्यमय कंफ्यूज कर देने वाली स्टोरी है.
It serves a confusing ending at the point when Charlie finds the letter from his friend as well as at several other different points. तो देखिए अगर आप इसका एंड देखते हैं जब चार्ली को अपने दोस्त से लेटर मिलता है और भी बहुत सारे पॉइंट्स पर हमें ये लगता है कि ये स्टोरी एक कंफ्यूजिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी की सुटेबल थीम क्या हो सकती है? देखिए इस स्टोरी की सुटेबल थीम होगी ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। इंसान जो है आजकल की जो हार्श मतलब कठिन समस्याएं हैं ना उनसे इंसान भागना चाहता है, एस्केपिस्ट भागना चाहता है। ये हर इंसान की आदत होती है। तो इसलिए जब इंसान ऐसा भागने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक थर्ड लेवल बनाता है। 14th क्वेश्चन है व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग दैट कॉट द नरेटर्स अटेंशन एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वो क्या बिल्कुल अलग सी चीज थी जिसने नरेटर की अटेंशन को पकड़ा। तो देखिए इसमें पहला है द डिस्गाइज ऑफ द पीपल। लोगों ने कपड़े अलग उनकी मूछें उनकी दाढ़ी बिल्कुल अलग सी थी। टिकट कैबिन, जो टिकट कैबिन था वो पुराने जमाने का था। सी ट्रेन इंजन, ट्रेन इंजन जो था वो पुराने जमाने का था। इन चीज़ों से उसको ये लगा कि मैं अब जो है वो थर्ड लेवल पर आ गया हूँ। वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? नरेटर इस थर्ड लेवल को क्यों देख रहा था? एज अ विश टू विजिट गैल्सबर्ग, क्योंकि उसकी गैल्सबर्ग जाने की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं थी। वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था? बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। वांटेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द ऑफिस, वो अपने ऑफिस से एक ब्रेक लेना चाहता था? नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, उसका जो दिमाग था उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा चिंता थी, जिसके कारण नरेटर थर्ड लेवल को देख रहा था। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइकाट्रिस्ट टू चार्ली व्हेन ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज जर्नी टू द थर्ड लेवल? नरेटर ने जब अपनी स्टोरी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताई कि सर ऐसे ऐसे करके मैं थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ, तो बताइए कि सैम ने उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो सैम ने ये बात बताई थी कि या क्या ए नंबर थर्ड लेवल इज ए ब्यूटीफुल थिंग, थर्ड लेवल एक ब्यूटीफुल चीज़ है। बी थर्ड लेवल इज वर्थ सीइंग, थर्ड लेवल देखने लायक चीज़ है। और सी थर्ड लेवल इज वेल मेंटेन्ड, थर्ड लेवल अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। या डी दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, कि जो तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रही है, चिंता चल रही है, इसके कारण तुम्हें जो है वो थर्ड लेवल दिखाई देता दिया। हाउ डज द स्टोरी इंटरवीव फैंसी एंड रियलिटी? थ्योरी ने, इस स्टोरी ने किस तरीके से कल्पना और वास्तविकता दोनों को आपस में गूंथ दिया? कैसे हमें पता चलता है कि स्टोरी में कल्पना भी है और वास्तविकता भी है? तो देखिए चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटी विद हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल। चार्ली जो है वो अपनी उसके सामने जो टेंशन है, उसके मन में जो चिंता है, उन सब को वो कैसे हराना चाहता है? उन सब को वो अपने काल्पनिक थर्ड लेवल से हराना चाहता है। देखिए थर्ड लेवल जो है वो उसकी फैंटेसी है, उसकी कल्पना है। और रियलिटी जो है, रियलिटी है उसकी जो ऑफिस में जो उसके ऊपर स्ट्रेस है, जो उसकी एंजाइटी है, वो तो है रियलिटी। और उसको हराने के लिए, उसको दूर करने के लिए वो थर्ड लेवल को चूज करता है। तो इसका आंसर आएगा ए फॉर चार्लीज टेंडेंसी टू ट्रीट हार्श रियलिटी विद हिज इमेजिनरी थर्ड लेवल। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रीजन चार्ली वाज बिहाइंड विलिंग टू गाल्सबर्ग? वो क्या रीजन था कि चार्ली गाल्सबर्ग में जाने की इच्छा रखता था? इसका आंसर है टू escape फ्रॉम ट्रबलसम वर्ल्ड। इस दुनिया, इस परेशानी भरी दुनिया से भागने के लिए उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं गाल्सबर्ग जाकर आऊं।
What is the most surprising thing for Charlie on Grand Central Station? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली के लिए सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली क्या चीज थी? ए ही फाइंड्स द स्टेशन लाइक अ ह्यूज ट्री, उसने देखा कि जो स्टेशन है वो तो एक बड़े सारे पेड़ की तरह है। न्यू स्टेयरकेस, कॉरिडोर एंड टनल, नए जो सीढ़ियों हैं वो नई थी, कॉरिडोर भी, बरामदा और जो टनल वो सब एकदम नए थे। ट्रीज कीप स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम्स एंड विंडो, पेड़ जो हैं वो बड़े बड़े होकर उसके उनके अंदर उनकी जड़ों में रूम और विंडो थे। और ऑप्शन डी जो है वो सही है कि जब वो सबसे पहले जब वो गया तो इन चीज़ों को देखकर हैरान हुआ। इन व्हाट डे वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट हार्श टाइम, हम किस तरह से जो वर्तमान की कठिन परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए हम उन परिस्थितियों से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए ए इंगेजिंग आवर सेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हम अपने आप को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में जोड़ लेते हैं। बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, हम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स से भी बातें करते हैं। रीडिंग गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो इन सब को कर कर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे सामने कठिन परिस्थितियां हैं किसी न किसी तरीके से हम उनसे जीत सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन आएगा डी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके ये जो MCQs आएँ उनके अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।